हेलो क्लास, आज हम डिस्कस करेंगे वर्क। वर्क क्या होता है ये देखते हैं। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे एफ फोर्स लगाया जाता है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस पे हमने एफ फोर्स लगाया और ये ऑब्जेक्ट फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया, मतलब कुछ आगे की तरफ बढ़ गया, और वो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्या हो गया, यक्स। तो हमारा जो वर्क होगा एफ इंटू यक्स, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होगा। द यूनिट ऑफ वर्क इज नोन एज जूल। अगर फोर्स 1 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हो रहा है तो वर्क हमारा कितना होगा, 1 जूल होगा। आइए आगे देखते हैं वर्क कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। जब हम फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स के डायरेक्शन में ही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क हमारा पॉजिटिव होगा। हमने फोर्स इस तरफ लगाया और डिस्प्लेसमेंट हमारा इस तरफ हो गया। जैसे हमारा क्या होता है, हमारा एक व्हील हो गया, व्हील पे हमने फोर्स इस तरफ लगाया और ये ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर की तरफ उठ गया। जैसे हम कुएं से पानी निकालते हैं तो बाल्टी नीचे होती है, वेसल, ये ऊपर की तरफ जाता है और हम खींचते हैं नीचे की तरफ। तो हमने फोर्स डाउनवर्ड लगाया और हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, अपवर्ड हो जाता है। तो जब हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है एक दूसरे को, कि मतलब फोर्स इस तरफ लगाएं, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो, फोर्स इस तरफ लगाएं, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो, फोर्स अपवर्ड लगाएं, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड हो, फोर्स डाउनवर्ड हो तो डिस्प्लेस अपवर्ड हो, तो इस पोजीशन में हमारा क्या होता है, वर्क निगेटिव होता है। और थर्ड आता है वर्क जीरो। जब हम वर्क से फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएं और डिस्प्लेसमेंट अपर टाइप में, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कितने एंगल का हो, 90 डिग्री का कोण बने। जैसे हम क्या होता है, अगर कोई जो वर्कर है अपने हेड पे कोई ऑब्जेक्ट लेके वो एक जगह से दूसरी जगह, जैसे हमारा कूली होता है, एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करता है तो अगर हम कहेंगे वर्क डन क्या है, वो पावर तो लगाता है उस समय, वो पर्सन पावर तो यूज करता है, लेकिन वर्क डन जो उसका क्या होता है, वो क्या होता है, जीरो होता है। क्योंकि फिजिक्स के मामले में अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच 90 डिग्री है तो हमारा वर्क क्या होता है, जीरो होता है। आइए आगे देखते हैं, एक एग्जांपल है। अगर एक ईंट है या इसको स्लैब बोलें, अगर उसमें हम 7 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और वो 1 मीटर डिस्प्लेस हो रहा है, तो अब हमारा वर्क क्या होगा, पहली बात तो पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा ये देखते हैं। पॉजिटिव क्यों होगा हमारा वर्क, क्योंकि इसी डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, इसी डायरेक्शन में हमारा क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और हमने क्या बोला, W इक्वल टू एफ डॉट यस। एफ डॉट यस हो गया, तो हम यहाँ पे देखेंगे फोर्स क्या है 7 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट क्या है 8, तो हमारा ये क्या हो जाएगा 56 जूल। आइए फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, अगर हम वर्क करना है तो हम अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका जो प्रोडक्ट होगा वही हमारा क्या होता है, वर्क होता है। अगर फोर्स 1 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है तो हमारा वर्क क्या होगा, 1 जूल होगा। अगर ऑब्जेक्ट फोर्स के डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। यदि ऑब्जेक्ट फोर के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वर्क डन हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर फोर्स और वर्क डन के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो हमारा वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा। थैंक यू क्लास।